नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप नमस्कार सबके सर। दिल सबसे पहले आप सभी को दिल से स्वागत करता हूं मैं। आज के जो कैंगन के बिजनेस के जो बेसिक ट्रेनिंग जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। आज आपने अपना जो कीमती समय निकाला है ना, इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। और ये ट्रेनिंग आपके लिए एक नया डायरेक्शन बन सकती है। तो ये ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्टोरी बोल के मैं स्टार्ट करूंगा कि एक बार की बात है। एक आदमी एक सर्कस में गया। वहां पे उसने देखा कि एक बड़ा हाथी जो है ना, सिर्फ एक छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ है। ना कोई चेन है, ना कोई आयरन केज वगैरह होती है। हाथी आसानी से छूट सकता है, लेकिन वो शांत खड़ा हुआ है। तो वो बंदे ने ना वहां के ट्रेनर से पूछा कि हाथी भागता क्यों नहीं। बोला, जब ये हाथी छोटा था, हमने इसी से इस रस्सी से इसको बांधा हुआ था। तब इसने बहुत ट्राई किया था इसको तोड़ने की, वहां से भागने की। बट वो उसके अंदर वो ताकत नहीं थी कि वो रस्सी को तोड़ पाए जब ये छोटा था। तो धीरे धीरे जब ये बड़ा होने लगा, खुद ने इसने मान लिया कि ये रस्सी मेरे से टूट नहीं सकती। उसके दिमाग में वो चीजें बैठ गई। वो बिलीव उसके अंदर चला गया कि ये रस्सी मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसने बहुत बार ट्राई किया था बट वो हो नहीं पा रहा था। जबकि अभी वो बड़ा हो गया, अभी वो आसानी से तोड़ सकता है, बट उसके मन में वो बिलीफ हो गया है कि मैं तोड़ नहीं सकता हूँ। तो दोस्तों, ये हाथी हम सब जैसे ही हैं। बहुत बार हम सोच सोच लेते हैं कि मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मेरे अंदर लीडरशिप नहीं है। लेकिन असल में वो सिर्फ सिर्फ एक सोच की रस्सी होती है। तो चलिए आज हम अपने दिमाग के सारे डाउट्स और लिमिटेशन को एक तरफ रखते हुए, एक नोटबुक वगैरह अगर आपके पास होगी तो आप उसमें नोट कीजिएगा जो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है। वो तो कॉल आ रहा है। सर एक मीटिंग में हूँ, मैं फोन करता हूँ, एक मीटिंग में हूँ, फोन करता हूँ। हम्म। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहला सवाल है ना, कोई भी काम करने के लिए वाई। अभी कैंगन के लिए हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं मीटिंग में। कैंगन का काम करना है हमको। कैंगन के बिजनेस में हमको आगे बढ़ना है, हमको रैंक अचीव करना है। तो यही सबसे पहले वो सवाल है, क्यों करना है। आपके अपलाइन ने बोला है या आपने लोगों को देखा है कि लोग कैंगन का बिजनेस करें, इसके लिए आप कर रहे हो। तो ये आपका वाई नहीं है। आपका वाई जो है ना, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि आपको कैंगन के बिजनेस से क्या करना है, क्या हासिल करना है। आपको कैंगन के बिजनेस के माध्यम से कहाँ अपनी लाइफ को आप आगे देख रहे हो, कहाँ पहुंचना है आपको। अगर आप हेल्थ के लिए देख रहे हो तो हेल्थ में आपको आपके बॉडी को, आपके शरीर को कहाँ तक लेके जाना है, आपको निरोगी बनना है, कैसे बनना है, उसका पूरा प्लान आपके पास है क्या। आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है, आपको घर लेना है, गाड़ी लेनी है, या कुछ और करना है आपको, तो कैसे करना है और उसका पूरा स्ट्रेटेजी कैसा होगा। तो ये आपका वाई जो है ना, एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है। और बिना वाई क्लियर किए आप चाहो कि मैं सक्सेस हो जाऊं तो नहीं हो पाएगा कोई भी काम। तो बहुत सारे वाई हो सकते हैं लोगों के, जैसे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। फाइनेंशियल फ्रीडम, कब बिजनेस करना है किसी को। एक्स्ट्रा इनकम के लिए लोग करते हैं कि भाई अभी हम जॉब कर रहे हैं या बिजनेस छोटा मोटा कर रहे हैं, तो हमारे जो साइड की ये हमारे हैं एक्सपेंसेस है, मोबाइल का बिल भरना है, लाइट का बिल भरना है, हमको आने जाने के लिए जो हमारा पेट्रोल का खर्चा होता है वो निकालना है हमको, या बस स्कूल की फीस भरनी है हमको। अगर वो साइड से कुछ इनकम हमको मिल जाए ऐसी, जहाँ से वो सब चीजें निकल सकती हैं, तो ये भी आपका वाई हो सकता है। या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि वो हर तरह से सेटिस्फाई होते हैं लाइफ में, फिर भी उनको किसी की हेल्प करनी है, तो ये हेल्प वाला भी वाई हो सकता है उनका। लीव लिगेसी, टाइम फ्रीडम। आज हर एक व्यक्ति जो है ना, अपने काम में ऐसा उलझा पड़ा हुआ है
कि उसके पास समय नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि भाई समय भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, पता नहीं कैसे लाइफ जी रहे हो। तो वो टाइम फ्रीडम भी जो है ना आपका वाई हो सकता है। बड़े सपने आपके हैं, बट आप जो अभी जो प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन में वो सपने पूरे नहीं कर पा रहे हो। तो आपको सपने पूरे करना है अपने परिवार के लिए ना, वो भी एक वाई आपका हो सकता है। नए नए लोगों से मिलना पसंद हो, क्योंकि हमारी जो फील्ड है, हम जिस फील्ड में काम करते हैं ना, तो इसमें हमको नए नए लोग मिलते रहते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट। आज देखिए स्कूल वगैरह हम जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, एजुकेशन लेते हैं, बट ये एक ऐसी फील्ड है, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसमें हमारा पर्सनली ग्रोथ होता है, हमारे अंदर का डर निकलता है। हम 10 लोगों के बीच में बात कर सकते हैं, आंख से आंख मिला के, कैसे हमको हमारे फियर को ओवरकम है ना, हमको ये बहुत बढ़िया तरीका ये क्या है, ये डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम। तो एक तरह से हमारा पर्सनल ग्रोथ यहाँ पे बहुत बढ़िया होता है। सिक्योर लाइफ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, सिक्योर लाइफ। आज मैंने देखा हुआ है कि लोग नौकरी में रिटायर होते हैं, उसके बाद भी अपनी जिंदगी जो बची हुई जिंदगी है ना, उसको सिक्योर नहीं कर पाते। उसके बाद भी उनको नौकरी ढूंढते रहते हैं कि भाई कोई नौकरी मिल जाए छोटी मोटी, या कोई बिजनेस मिल जाए उनको करने के लिए। तो ये भी एक आपका वाई हो सकता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका वाई क्या है, क्योंकि वाई जो है ना, एकदम क्लियर एंड कट होना चाहिए। वाई अगर आपका क्लियर है कि भाई मुझे मेरे आर्थिक परिस्थिति को सुधारना है, मुझे कैंगन के माध्यम से, अगर कैंगन को मैंने समझ लिया ना, तो कैंगन के माध्यम से मुझे आने वाले 5 साल के अंदर एक ऐसा लाइफ को बनाना है मेरी और मेरे साथ में मेरे परिवार की, कि आगे जाके कभी मुझे फाइनेंशियली दिक्कत नहीं है। मैं इस लाइफ को ना ऐसा, मतलब जीना चाहता हूँ कि मैं जहाँ जाना है, मुझे जहाँ घूमना है, जहाँ जो भी चीजें खानी है, जो भी चीजें पहननी है, जहाँ पे भी रहना है, उसके लिए मुझे कोई बंधन नहीं हो। तो अगर आपका वो क्लियर रहे ना, तो आप यहाँ पे उस चीज को हासिल कर सकते हैं एक टाइम फ्रेम के माध्यम से। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका वाई। अब ये आपने वाई अपना क्लियर कर लिया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब कि आपका जो एटीट्यूड है ना, वो बॉस एटीट्यूड होना चाहिए। हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, सीखते रहना है आपको। बहुत सारे लोग जो है देखो मीटिंग में नहीं आते। अगर आपने कैंगन की मशीन ली है और आप यहाँ पे सोच रहे हो कि भाई मैं आने वाले 3-4 महीने में मैं कम से कम महीने का साइड से लाख रुपए कमाना है मुझे, तो ऐसी थोड़ी आ जाएगा। आप स्कूल गए थे, आपने कॉलेज की पढ़ाई की, उसके बाद अपनी डिग्री लिया, कोई कोर्स किया आपने, और सैलरी कितनी मिल रही है? 50,000 सैलरी मिल रही है। उसके लिए आपने 15-20 साल की पढ़ाई की है, और यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए कमाना है, और उसके लिए मीटिंग में नहीं आओगे, ट्रेनिंग नहीं अटेंड करोगे। आपके अंदर वो लर्निंग करने की क्षमता ही नहीं है, सीखने की वो, सीखना नहीं चाहते हो आप, तो कहाँ से आपको ये पैसा आएगा? तो हमेशा आपको आपका लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। आपका जो एटीट्यूड है ना, हमेशा 85% जो एटीट्यूड आपका है ना, वो आपको क्या आता है क्या नहीं आता उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी जो स्किल्स है ना, कैसे बात करनी है, कैसे क्या, कैसे अप्रोच करना है लोगों को ना, वो खाली 15% करता है। 85% जो आपका एटीट्यूड है ना, वो काम करता है। तो आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिमाग में डाल के रखना है कि मुझे कैंगन से हासिल करना है। वो कैसे होगा वो आप भूल जाइए, वो ऑटोमेटिक होगा। तो आपने आपका वाई क्लियर कर लिया, आपका एटीट्यूड भी आपने स्ट्रांग बना लिया। उसके बाद आपको कमिटमेंट करना है। किससे करना है? अपने आप से करना है। यहाँ पे कोई किसी का नहीं, क्योंकि आप अपने खुद के बॉस हो यहाँ पे। अगर आपने कोई टारगेट को डिसाइड किया अपने माइंड के अंदर है ना, तो वो टारगेट को, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा ना, वो आपको जज करना। तो कम से कम अगर आप आज ज्वाइन करते हैं ना हमारे साथ में, ज्वाइन कर लिया आपने हमारे साथ में, यहाँ पे कम से कम 1 साल का आपको कमिटमेंट देना है। ऐसा नहीं है कि आपने ज्वाइन तो कर लिया बट 6 महीना आपका आप दिखाई नहीं दे रहे हो, कोई मीटिंग में नहीं आ रहे, कोई डेमो नहीं हो रहा है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है।
और फिर आप बोलोगे कि 1 साल आपने बोला था, फिर 1 साल तो हो गया यहाँ पे। ऐसा नहीं होता। 1 साल मतलब आपको हमें हर चीज के लिए कमिटेड रहना पड़ेगा। आपको प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए, बिजनेस के बारे में आपको जानकारी आपके आपके पास होनी चाहिए। आपकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि अगर आपने 1 साल का कमिटमेंट दिया है ना, तो 1 साल में आपको एवरी डे कैंगन के लिए आपको टाइम देना है। मैं पूरा दिन देने की बात नहीं हूँ, अगर आप चाहो तो खाली पूरे दिन 24 घंटे में से क्या 1 घंटा हम कैंगन को दे सकते हैं क्या 1 साल के लिए, अगर आप कमिटमेंट दे रहे हो तो। आप खाली एक मीटिंग के लिए प्लानिंग करना है आपको। अगर आप 1 साल का कमिटमेंट दिया आपने, और पर डे एक मीटिंग का खाली आपने कमिट किया अपने आप को कि एक मीटिंग कैसे भी कर, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि 1 साल के बाद आपका जो पोजीशन है कुछ अलग होगा यहाँ कैंगन के बिजनेस। तो जो भी ग्रुप मीटिंग्स होती है, कंपनीज की मीटिंग्स होती है, जूम मीटिंग्स होती है, इवेंट्स होते हैं, इसमें आपका अटेंडेंस बहुत जरूरी है। क्योंकि अपने आप को आपको ना मोटिवेट रखना है उस चीज के लिए। उस माहौल में रहना अपने आप को बहुत जरूरी है। तो माहौल कहाँ से मिलेगा आपको? जब भी अपने लोगों के साथ में, जो आपके अपलाइन है, जो आपकी कंपनी है, जो कंपनी की मीटिंग्स होती है, उसमें अगर आप शामिल रहोगे तो बना रहेगा। नीचे क्या लिखा हुआ है? इट्स वेरी टू बी कंसिस्टेंट। हर एक क्षेत्र में ये मायने रखता है कि कोई भी काम करोगे ना, अगर वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा ना तो काम में रिजल्ट देगा। आज एक मीटिंग कर रहे हो, एक महीने के बाद दूसरी मीटिंग कर रहे हो, तो कैसे वो लय मिलेगी आपको, बताइए ना। एक कुएं में से जब रस्सी खींचते हैं तो रस्सी का निशान बन जाता है वहां पे। तो रस्सी का निशान रोज खींचने से बनता है ना। एक दिन खींचेंगे फिर साल के बाद एक खींचेंगे तो थोड़ी बनने वाला है। तो इसके लिए आपको आपके बिजनेस में कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। क्लियर? चलो ये सब आपने कर लिया, आपने कमिटमेंट भी कर लिया। अब आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट होनी चाहिए। आपको लिस्ट बनाना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे मोबाइल में लिस्ट पड़ा है, वो नहीं चलने वाला। क्योंकि जब आप कोई चीज लिखते हो ना, कोई पेपर पे या कुछ कहीं पे भी लिखते हो ना, तो लिखते का आपके ब्रेन आपको कमांड दे रहा है, तभी आप लिख रहे हैं। मतलब कि लिखने से क्या हो रहा है कि आपके वो ब्रेन में छप जाता है चीजें। मोबाइल में है तो मोबाइल में बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं हम लोग। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बहुत जरूरी है। वो कैसे बनेगी? 3 तरीके से बनती है। पहले, पर्सनल कॉन्टेक्ट। आपके पर्सनल कॉन्टेक्ट में कौन कौन आ गए? आपके फैमिली आ गई, रिलेटिव्स आ गए, फ्रेंड्स आ गए, कलीग्स, आप पड़ोसी वगैरह जो भी है, आपके दोस्त यार वगैरह जो भी है, वो सब आपके इसमें लिस्ट में आ गए। तो एग्जाम्पल मान लीजिए कि लिस्ट आपकी बना दिया आपने ये 25 लोगों की, 25 लोगों की लिस्ट आपकी बन गई पर्सनल कॉन्टेक्ट में। कि आपने क्या किया, उनको अप्रोच करना चालू किया, धीरे धीरे क्या होगा, वो लिस्ट खत्म हो जाएगी आपकी। उसके बाद कैसी लिस्ट कहाँ से बनाओगे आप? एक्वांटेंस। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं आपके पास जिनको आप रोज मिलते हो, बट उनका नाम आपको पता नहीं। जैसे कौन हो गया? वो ग्रोसरी वाला हो गया जो आपको किराने का दुकान वाला है, केमिस्ट वाला है, जो आपका बार्बर है, जो हेयर ड्रेसर है, बाल काटता है आपका, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है। ये भी, इनको भी आप जानते हो। अभी यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे यार प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन कैसे कैंगन की मशीन ले सकते हैं? तो किसी को भी हमको प्रीजज नहीं करना है, अज्यूम नहीं करना है कि भाई ये बंदा कैपेबल है या नहीं है मशीन लेने के लिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं कि जो कैपेबल नहीं है, बट आज उन्होंने कैंगन के बिजनेस के माध्यम से अपने जीवन को बहुत आगे लेके चले गए। तो किसी को भी प्रीजज मत करो, किसी को भी एज्यूम मत करो। तो ये लिस्ट आपकी इस प्रकार से बढ़ती रहेगी। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये लिस्ट भी खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद क्या करोगे आप? तो जो तीसरी लिस्ट हमारे पास है ना, बननी चाहिए, वो कौन सी है मालूम है? वो स्ट्रेंजर्स, जिनको हम नहीं जानते। और ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। और मैं इस इंडस्ट्री में पिछले में 15 साल से हूँ। और मेरी जो लिस्ट है ना, वो ये स्ट्रेंजर्स की लिस्ट है। मेरे टीम में जो भी लोग हैं ना आज के समय पे, वो स्ट्रेंजर्स हैं। मैं किसी, मेरे कोई पहचान वाला कोई मेरी टीम में नहीं है।
तो स्ट्रेंजर्स जो लोग हैं ना, वो जल्दी आपके टीम में आते हैं। अब ये स्ट्रेंजर्स कहाँ से मिलेंगे आपको? आप पेपर में ऐड दे सकते हैं, आप फ्लायर बांट सकते हैं, तो बहुत सारी से रहते हैं। या फिर कहीं आप जा रहे हैं, कहीं बस में, कोई ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, इसमें बैठे हैं आप, तो आपके बगल के सीट में कोई बैठा है, उससे आप बात कर सकते हैं। मतलब आपके 3 फीट के दायरे में, 3 फीट के दायरे में कोई भी बंदा है तो वो आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है। तो आपको उससे कैसे बात करना है वो भी आपको सीखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको आपकी लिस्ट बनानी, और किसी को भी जज नहीं करना है कि ये बंदा कैसा है, गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, कैसे भी है वो, उसको जज नहीं करना। हर तरह के लोग हमारे कैंगन के बिजनेस में सफल हो चुके हैं। गुजरात में एक बंदा है, सूरत में, संजय सौदागर, अगर आपने, कुछ लोग ने नाम सुना भी होगा उसका। 5 फीट, 5 फुट उसकी हाइट है, और एक कंपनी में चपरासी के काम कर रहा था, चपरासी का, प्यून का। 8,000 सैलरी थी, 8,000 रुपये। आज से मैं 4 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 4 नहीं 5 साल पुरानी बात कर। 5 साल पहले वो नौकरी कर रहा था जहाँ पे उसकी सैलरी 8,000 रुपये थी, चपरासी की, प्यून की। आज वो बंदा जो है महीने का 55 लाख रुपया कमाता है कैंगन से। वो कंपनी, जिस कंपनी में वो जॉब में था, उस कंपनी का मालिक भी उसके साथ में काम कर रहा है कैंगन में। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे पास। तो कभी आपको जज मत करो किसी को भी, तो भी अज्यूम मत करो कि ये बंदा ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। ठीक है? क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी जो है, चाहे वो हेल्थ वाइज हो चाहे वेल्थ वाइज, सबके लिए इक्वल है। तो आपने लिस्ट बना लिया, अब क्या करना है आपको? अब आपको करना है FORM। FORM मतलब क्या? हमको उसकी नीड को पहचानना है। क्योंकि अगर आपने किसी को खाने पे बुलाया है ना, या खाना आपको खिलाना है किसी को, तो पहले वो बंदा भूखा भी तो रहना चाहिए ना, तभी तो खाएगा। अगर वो पेट भरा हुआ है थोड़ी खाएगा खाना। तो आपको क्या करना है? आपको सामने वाले की नीड पहचान। तो नीड कैसे पहचानोगे? तो एक तरीका है यहाँ पे, FORM, फॉर्म। तो किसी से जब मिलते हो ना, तो पहले क्या करोगे आप? F फॉर फैमिली। आपका कोई दोस्त है जिसको आप काफी दिनों के बाद मिलो, तो हालचाल पूछोगे ना, परिवार में कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं, भाई बहन कैसे हैं, बच्चे का पढ़ाई कैसे चल रहा है, सब बात करोगे ना। तो जब अपनापन रहेगा दोनों के बीच में ना, आप दोनों के बीच में, तो बंदा आपको बताएगा कि घर में क्या लोग, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, बच्चे जो हैं पढ़ाई के लिए जाते हैं, बट उनका फीस का बहुत मेरे को परेशानी होती है, इतने खर्चे मेरे पास हैं। वो सब बताएगा, जो उसका दुख दर्द है ना। अगर आपका बॉन्डिंग उससे अच्छा है ना, तो सब बताएगा। तो उससे क्या मैसेज मिलेगा आपको? कि इनके घर में प्रॉब्लम है, इनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो रहती है, डायबिटीज हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, तो कैंगन की जरूरत इनको है। उसके बाद O फॉर ऑक्यूपेशन। तो आप जब बात करोगे ऑक्यूपेशन, मतलब उसके काम के बारे में बात करोगे, कि काम कैसा चल रहा है, कुछ तरक्की हुई कि नहीं जॉब के अंदर, तो बताएगा। आदमी जो है ना, उसको एक स्वभाव होता है कि अपने दुख के बारे में नहीं बताएगा आपको, हमेशा दुख की बात करेगा, अपने आप को हल्का करना चाहेगा। तो ऑक्यूपेशन में जब बात करोगे ना, तो बताएगा आपको कि यार मेरा बॉस मेरे को बहुत परेशान करता है, इतना काम देता है कि मेरे को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है आराम करने की। सैलरी कम है, और उसमें मेरे को काम डबल करना पड़ता है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। खर्चे इतने हैं कि सोचता हूँ कि कुछ और करूं, बट टाइम ही नहीं मिलता उसमें से। तो वहां से भी आपको मैसेज मिल रहा है कि भाई इसको हमारे बिजनेस की जरूरत है, कैंगन के बिजनेस। उसके बाद R फॉर रिक्रिएशन, हॉबीज। हॉबीज क्या है उसकी? घूमना फिरना पसंद है, लोगों से मिलना पसंद है, बट उसकी नौकरी में उसको भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे भी आपको एक रास्ता
एक पता चलता है कि भाई ये कैंगन के लिए बहुत सुटेबल बंदा है, और एम फॉर मैसेज। तो अगर आपने इस रूल को फॉलो किया और इस प्रकार से उसके नीड को पता किया आपने, तो आपके लिए आसान हो जाता है कि कैसे आपको अप्रोच करना है। नीड समझ में आ गई आपको, तो आपको क्लोजिंग करना बहुत आसान आपके लिए हो जाता है। बट लोग नीड को पता ही नहीं, इसके लिए उनकी क्लोजिंग होती नहीं। तो जब भी आप इस सब की बातें करोगे ना, तो आपको ध्यान से सुनना है उसकी बात। आपको बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त बनानी है सामने वाले के साथ। बॉन्डिंग बनाओगे तो ही आपको अपने दुख दर्द की बात करेगा आपके साथ। तो यहां से आपको नीड पता ही, ठीक है। अब क्या करना है आपको? लर्न हाउ टू कॉल पीपल। आपने नीड पता कर लिया। अभी क्या आपको आपको उसका टाइम लेना है। आपको फिक्स करना है अपॉइंटमेंट। तो कैसे करोगे काम? आप कैसे बात करोगे उसके साथ में? आप फोन पे बात करोगे ना। तो जब भी आप फोन पे बात करने जाओगे ना, तो अपने आप को आप वार्म अप कर लेना। आप कितने लोग सो सो के बात करते हैं, सोने से फिर वो समझ में आता है सामने वाले को कि ये सोया है वो बंदा। वो अंदर एक्साइटमेंट आपकी होनी होनी चाहिए, वो एनर्जी लेवल आपका एकदम हाई होना चाहिए उनपे जब आप बात करोगे। तो एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके पास लिस्ट है, आपने उससे एफओआरएम कर लिया है, नीड पता कर लिया है। अभी आप उसको फोन कर रहे हैं। आप जब कॉल करोगे ना, तो जब कॉल करोगे तो आपको बिल्कुल भी बात नहीं करनी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में। आपको बात क्या करनी मालूम है? कि जिस दिन आप उससे मिले थे, उस दिन आपने उसकी जो नीड पता की थी ना, कि मम्मी को शुगर है, उसका बॉस उसको परेशान करता है, इसको घूमना पसंद है बट टाइम नहीं मिलता है, वो आपको बात करनी है। कि उस दिन हमने बात किया था कि आपने जो बताया था कि मम्मी की तबीयत हमेशा खराब रहती है, और मेरी सैलरी जो इतनी है ही नहीं कि मैं मेरे खर्चे को पूरा कर पाता हूँ मैं, तो हमेशा मैं परेशान रहता हूँ। उससे मेरी लाइफ पूरी एकदम खराब हो चुकी है। तो जो आपने बताया था ना, उसका मेरे पास एक सोल्यूशन है। अगर आप मुझे समय देते हैं ना, तो मैं आपको उसका बता सकता हूँ कि उससे आप बाहर कैसे निकल सकते हैं। इतने खाली बात करना है। तो वो बंदा जो है ना, वो बोलेगा ठीक है, कब मिलना है बताइए आप। तो आपको क्या करना है मालूम है वहाँ पे? आपको ओनली फिक्स अपॉइंटमेंट, मतलब उसका अपॉइंटमेंट फिक्स करना है आप। डे टाइम प्लेस, कब मिलना है, कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, ये आपको फिक्स करना है बस। इसके अलावा कोई बात नहीं करनी है। इन्विटेशन नॉट इक्वल टू प्रेजेंटेशन। कितने लोग फोन पे बताते हैं भाई कैंगन है, कैंगन का पानी तो ये होता है वो होता है, इसमें इतने लोग इतना पैसा कमाते हैं। अरे जब आपको फोन पे बताना है तो थोड़ी आपको मिलने को आएगा वो। तो आपको वो सस्पेंस क्रिएट करना है। आपको एक सीक्वेंस में आना है। उसके नीड के हिसाब से आपको उसको बुलाना है। तभी वो आएगा आपके भागा दौड़ा चलाएगा आपके पास। और वहां पे क्लोजिंग के चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा। क्लियर? तो आपने अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया। अब उसके बाद, अभी आप नए हो मान लेते हैं, तो नए होगे तो आपको तो प्रेजेंटेशन आप दिखाने के लिए अपने अपलाइन को लेके जाओगे ना, आपके सीनियर को लेके जाओगे आप। तो सीनियर को कैसे मिलाना है आपको अपने पक के साथ में? अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। ए फॉर एडवाइजर, बी फॉर ब्रिज, सी फॉर समर। अभी एडवाइजर कौन है? एडवाइजर है आपका सीनियर, या कंपनी, या कोई इवेंट ट्रेनिंग को प्रमोट कर रहे हो तो आपका एडवाइजर है। ब्रिज कौन है? ब्रिज आप खुद हो। वो कस्टमर आपका प्रोस्पेक्ट है। अभी क्या करना है? अभी लोग गलती क्या करते हैं? अभी जब वो अपने अपलाइन या अपने सीनियर को जब कैसे मिलवाते हैं ना, तो कस्टमर को बड़ा करते हैं वहां पे। एडवाइजर को बोलते हैं कि भाई कस्टमर जो हमारा है ना, वो आईएएस ऑफिसर है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो इतना पैसे वाला है, ये है वो है। तो अगर ये सब
एडवाइस कस्टमर को बड़ा किया आपने, आपको क्या करना मालूम है? आपको एडवाइजर को बड़ा करना है। आप जब कोई भी कस्टमर से टाइम ले लोगे ना, तो आपको ये बोलना है कि मेरे को सीनियर है ना, उनके पास बहुत समय बहुत कम होता है, उनका समय बहुत कीमती होता है, उन्होंने बहुत लोगों की जिंदगी चेंज की है, लाइफ चेंज की है। तो आपके लिए मैं उनको बुला रहा हूँ। तो आपका जो समय जो है ना आप दोगे मुझे, तो उस समय में बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। का मोबाइल साइलेंट मोड पे होना चाहिए, कि उनकी एक एक जो बातें हैं ना वो बहुत काम की है, और वो इस बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हैं। ये सब चीजें बता क्या करना है आपको, कि अपने अपलाइन को टी अप करना है, अपने सीनियर के बारे में आपको कस्टमर को टी अप करना है। तो अगर ये सब चीजें बात की आपके कस्टमर के साथ में आपने, तो कस्टमर क्या करेगा मालूम है? जब प्रेजेंटेशन चालू होगा ना, तो ध्यान से सुनेगा सीन एडवाइजर की बात। तो हमको हमेशा क्या करना है, हमको एडवाइजर को हमेशा बड़ा रखना है, कर को हमेशा नीचे रखना है। तो ये इस प्रकार से हम करें ना, तो इजीली हम सेल को क्लोज कर सकते हैं। कुछ क्या करना है? फॉलो अप। आपका मीटिंग हो गया, सब कुछ हो गया, फॉलो अप बहुत जरूरी है। तो बंदा जो है उसने डेमो देख लिया, सब कुछ देख लिया, उसको एकदम एक्साइट भी है वो। तो मीटिंग होने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर है ना आपको सेकंड करनी है, बहुत जरूरी है। मीटिंग के बाद दूसरी बार मुलाकात आपकी बहुत जरूरी है, फोन पे नहीं, मिलना बहुत जरूरी है। मिलने से क्या होगा मालूम है? कि वापस वो रिफ्रेश हो जाएगा। उससे बात करो भाई, कि उस दिन आपने जो डेमो देखा, प्रेजेंटेशन देखा, कैसा लगा आपको? और जिसने आपको दिखाया ना वो बिजनेस में इतने सक्सेसफुल हैं। कुछ प्रोडक्ट के टेस्टिमोनी के बारे में बात करो आप, कि मैंने कुछ लोग को पानी दिया था मैंने, तो उनको ऐसे ऐसे रिजल्ट मिले। ये मिलने का कारण आपका है। आपको ये नहीं बात करना है आप पेमेंट के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं बोलना है। आप मिलो, बातचीत ऐसी करो ताकि उसको समझ में आए कि भाई मुझे ये काम करना चाहिए। उसको क्यूरियस करो आप। साथ साथ में क्या करना है आपको? आपको वीडियोस भेजना है उसको व्हाट्सएप पे, कुछ टेस्टिमोनीज भेजनी है, बिजनेस के टेस्टिमोनीज भेजनी है। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, कोई नया बंदा को डेमो दिखा दिया ना, तो क्या करते हैं वो लोग, एक साथ में 50 100 वीडियो उनके मोबाइल में सब एक साथ भेज देंगे उसको। वो बंदा एक भी वीडियो देखेगा नहीं, आपको ब्लॉक भी कर देगा। एक एक कोई चीज भेजो, पर डे एक चीज भेजो बस, बहुत हो गया। तो ये फॉलो करने का तरीका है ये। ठीक है। और उससे जब भी आप मुलाकात करो, मिलो, तो कमिटमेंट की बात करो आप। ठीक है। फॉलो अप इज द ओनली सीक्रेट टू योर एक्टिव टीम्स। अपने टीम के लिए भी, आपके टीम में अगर मान लीजिए 50 लोग हैं, तो 50 लोग में जो भी आपके टीम लीडर्स होते हैं ना, उनसे बात करके वो अपने नीचे तक आपकी टीम तक पहुंचना है आपको। मिलने जुलने से क्या होता है मालूम है? हमारी टीम एक्टिव रहती है, हमारे जो लोग हैं ना एक्टिव रहते हैं। तो फॉलो अप जो है ना, चाहे आप किसी नए प्रोस्पेक्ट के लिए कर रहे हो या अपने टीम के लिए कर रहे हो ना, बहुत जरूरी है। बिकम इंडिपेंडेंट बहुत जरूरी है। यहाँ पे बहुत लोग जुड़ते हैं और अपने अपलाइन से बोलते हैं कि भाई आपको मुझे सपोर्ट करना है। ठीक है, सपोर्ट करने के लिए आपका अपलाइन तो है, बट आपको भी एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आप भी किसी के अपलाइन बनोगे आप, किसी के सीनियर बनोगे आप। तो आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। लर्न पीपी टू एंड प्रेजेंट आपको सीखना है। आप अपने घर पे सीख सकते हो, अपने फैमिली में, अपने वाइफ है, आपके बच्चे हैं, उनके सामने आप फाइल ओपन करके, लैपटॉप ओपन करके दिखा सकते हो आप।
उससे आपका जो अंदर का जो ना निकलेगा भाव। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो ना, तो आप प्रेजेंटेशन आना बहुत जरूरी। हमेशा अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहोगे ना, तो बिजनेस अपलाइन का होगा, आपका नहीं होगा। लर्न टू बी गुड अपलाइन। अपलाइन का काम क्या है मालूम है? हमेशा जाके डेमो दिखाना, ये अपलाइन का काम नहीं है। अपलाइन का काम ये होता है कि कैसे वो अपने टीम में जो लोग हैं ना, उनको इंडिपेंडेंट बनाए। और अगर आदमी कोई आत्मनिर्भर बन गया ना, तो मतलब वो खुद से कर रहा है सब कुछ, अपने टीम को भी संभाल रहा है, और उसके टीम में भी वो डुप्लीकेशन हो रहा है। तो ऐसी टीम जो होती है ना, बहुत आगे निकलती है। टीम में काम होता रहता है। ठीक है। तो हमेशा अपने लोगों को सिखाते रहना है। एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है कि कैसे कोच वगैरह कर सकते हैं अपने टीम को आप। हमेशा प्रोफेशनल रहे। कोई भी ऐसे नहीं कि, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं अभी, कहीं डेमो के लिए जाते हैं तो अपना जो हुलिया वगैरह है वो थोड़ा सा आपको मेंटेन करना है। टाइम पंक्चुअल वगैरह, बहुत लोग टाइम देते हैं कि भाई ये 11 बजे का टाइम है, और पहुंचते हैं 12 बजे। तो वो सब चीजें जो है ना, ये बहुत जरूरी होती है। पंक्चुअलिटी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया। लेन देन भी अगर लोग करते हैं ना अपने टीम के साथ में, तो लेन देन भी टाइमली अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि किसी का पैसा ले लिया आपने, फिर बाद में फिर देने की बारी आई तो फिर उसका फोन नहीं उठा रहे हो। तो प्रोफेशनल बहुत जरूरी है रहना, अगर बिजनेस में आपको आगे बढ़ना है। बेसिक टूल्स आपको क्या चाहिए आपके बिजनेस के लिए? आपके पास लैपटॉप अगर है तो अच्छी बात है, या नहीं है तो उसका जो पीपीटी है ना, हमारा पीपीटी, उसका फाइल बना सकते हैं। उसका प्रिंट निकाल कर फाइल में डाल के आप प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। कम से कम वो होना चाहिए। कुछ लिटरेचर आप होने चाहिए, ब्रोशर वगैरह होने चाहिए। या आपके मोबाइल के अंदर कुछ वीडियोस है कैंगन की, मोबाइल में आपको एक फोल्डर बनाना है आपको कैंगन का। नहीं तो किसी को भेजना पड़ता है ना, कोई पूछ दिया कि भाई कोई डायबिटीज का टेस्टमनी आपके पास है क्या, उसको ढूंढते बैठते हैं हम लोग, मिलता नहीं है हमको। अगर कैंगन का फोल्डर रहेगा मोबाइल के अंदर है ना, तो आसानी से आपको मिल जाएगा। और वहां पे जब आप वीडियो अपलोड करोगे ना फोल्डर में, तो डायबिटीज वाला कर वहां पे लिखो डायबिटीज, तो आपको ध्यान में रहेगा कि भाई ये डायबिटीज वाला है। तो लिटरेचर्स, आपको आपके मोबाइल में फोल्डर्स बनाने हैं कैंगन के वीडियोस के। विजिटिंग कार्ड्स बहुत जरूरी है, विजिटिंग कार्ड्स। तो विजिटिंग कार्ड आपको सबके पास होना चाहिए। और प्रेजेंटेबल बैग। अभी कितने लोगों को देखा है मैंने कि डेमो दिखाने जाते थैली लेके जाते हैं, थैली में पानी लेके जाते हैं। वो नहीं अच्छा लगता है। एक अच्छा बैग चाहिए आपको, बैग लेके जाओ। उसमें कंपार्टमेंट बनाओ आप बैग के अंदर की, एक 9.5 पेज पानी है, एक 11.5 पेज का पानी है, एक बिस्लेरी का पानी का बॉटल रखने के लिए जगह है, आपका पीएच का मीटर बॉटल है वो रखना है आपको, ओआरपी का मीटर रखना है आपको। बस इतना सा खाली आपको रखना है उसके अंदर, और एक लैपटॉप या फाइल रखनी है। वैसे एक छोटा सा बैग आपके पास होना चाहिए। तो ये बेसिक टूल्स हैं जो आपके पास होने चाहिए अगर आप एक बिजनेस करना चाह रहे हो। स्ट्रॉन्ग हैबिट्स, अच्छी आदतें। प्रैक्टिस करो अपने प्रेजेंटेशन की। आपका जो ड्रेस है ना, वेल ड्रेस होना चाहिए। अब कितने लोग क्या होते हैं, कैसे होते हैं कि कपड़े तो अच्छे पहनते हैं, बट उनको ना वो कपड़े का वो उतना आइडिया नहीं है। क्योंकि हम लोग एक ऐसे बिजनेस को प्रमोट करने जा रहे हैं, इसकी कॉस्ट है प्रोडक्ट की 3 लाख रुपए। तो अगर आपने कोई डार्क ट्राउजर पहना है ना, डार्क पैंट पहना है ना आपने, बट लाइट होना चाहिए हमेशा। तो आपको मैचिंग को भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आप किसी के पास जा रहे हो तो वो बंदा सब कुछ देखता है। आपके शूज वगैरह, कहीं जा रहे हो थोड़ा पॉलिश वगैरह कर लिया करो आप।
हमेशा अच्छी बातें करनी है, नेगेटिव बात नहीं करनी। और नेगेटिव कहीं लोग बात कर रहे हैं वहां से हट जाना है। क्योंकि क्या होता है मालूम है कि जब कोई लोग बात ही करते हैं ना, वो हमारे माइंड में जाता है, वो उसको अट्रैक्ट करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर आपने अपनी जिंदगी के लिए कुछ अच्छा सोचा है ना, तो ये सब चीजों से आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। नेगेटिव बातें नहीं करनी है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है आपको। जिम्मेदारी लेनी है आपको। किसकी जिम्मेदारी लेनी है? खुद की लेनी है। आप बिजनेस में आए हो तो किसके लिए आए हो? खुद के लिए आए हो आप। तो जिम्मेदारी कौन लेगा? खुद लोगे आप अपनी जिम्मेदारी खुद। आपके टीम की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। आपके टीम में कुछ कोई दिक्कत है किसी को भी, या कुछ किसी का कमीशन, केवाईसी में कोई दिक्कत आ रही है, कमीशन का, उस केवाईसी को कमीशन नहीं मिला उसको, तो आपको, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी से बात करके सॉल्व करना है, उसके रिजॉल्व करना है। कोई आपका बंदा है जो नंदा ज्वाइन किया है, उसको जिम्मेदारी आपकी है कि उसको सिखाना है आपको, उसको इंडिपेंडेंट बनाना है आपको। आपके टीम में लीडर्स क्रिएट कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी है आप। ये सब आपको हैबिट्स बनाने की अपने खुद के। ठीक है। तो ये सब करने के दौरान आपको क्या करना है? कीप स्माइलिंग। नए नए लोगों से मिलते रहिए, हंसते रहिए। और अपने टीम के लोगों के साथ में उनके भविष्य, उनको जिस गोल के लिए आपने अपने टीम में ज्वाइन करवाया है ना, उस गोल को पूरा करने में हमको हमारे लोगों की मदद करनी है। तो ये हमारा बेसिक ट्रेनिंग था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जो भी लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चीज को, तो इसको फॉलो करेंगे और सिस्टम के साथ में अपने टीम को ग्रो करेंगे। और आपने जो भी लक्ष्य लिया है अपने कैंगन बिजनेस के लिए, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सिस्टम के साथ में, सिस्टम को लेके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस लास्ट स्लाइड के साथ में मेरा प्रेजेंटेशन मैं खत्म करता हूँ। धन्यवाद।